मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर में दूषित पानी से हो रही मौतों और बीमारी फैलने पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। 4 से 5 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि वह स्वच्छ पेयजल जनता का मौलिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल है, लेकिन दूषित पेयजल की घटना ने पूरे भारत में शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर के भागलपुरा में दूषित जल से हुई मौतों के मामले में प्रशासन ने 14 लोगों की मौत को स्वीकार कर लिया है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 14 लोगों के नाम शामिल हैं और 2 लोगों को शामिल नहीं किया गया है। कई संस्थाओं के सर्वे में 16 लोगों की मौत बताई गई थी, जिसके बाद प्रशासन और सरकार के द्वारा अलग अलग आंकड़े आ रहे थे। अब ये साफ हो चुका है कि गंदे पानी की वजह से 14 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आंकड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी भी कई अस्पतालों में गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। सोमवार को भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद संस्थान द्वारा दी गई सूची के हिसाब से यह आंकड़ा 17 हो गया है। अब आज हुई मौतों के कारणों के बारे में भी जांच कमेटी दस्तावेजों को देखेगी। यदि जल संक्रमण की वजह से मौत होना बताया जाएगा तो इसे भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने बताया कि इंदौर में भागलपुरा में जहरीले पानी से 17 लोगों की मौत होने के विरोध में महिला कांग्रेस के द्वारा कल बुधवार को पूरे प्रदेश में एक ही समय पर एक साथ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये कैंडल मार्च शाम को 5:30 बजे हर शहर से निकाला जाएगा। इंदौर में ये कैंडल मार्च रीगल चौराहा पर निकाला जाएगा और महिलाओं के द्वारा इंदौर की घटना में मृत 17 लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को राव विधानसभा में कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ बैठक आयोजित कर संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की तथा आगामी 11 जनवरी को होने वाली न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। इंदौर में जहरीला पानी पिलाने वाली मोहन सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए पूरा इंदौर तैयार है। बैठक में AICC की राष्ट्रीय सचिव उषा नायडू, इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखड़े सहित वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में दिल्ली में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रदेश में सड़क परियोजनाओं की संतोषजनक प्रगति की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि सिंघत 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित सड़क कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल आवागमन का माध्यम नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्य किए जाएं। मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग तथा मानसिक आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य आनंद संस्थान द्वारा 14 जनवरी से प्रदेशव्यापी आनंद उत्सव की शुरुआत की जा रही है। ये उत्सव गांव से लेकर शहर तक लगभग 10,000 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के 55 जिलों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में एक साथ आनंद उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सहभागिता पर विशेष जोर रहेगा। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे की गिरफ्त में है। प्रदेश के ज्यादा जिलों में सुबह होते ही कोहरे की मोटी परत छा जा रही है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कई जगहों पर 20 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। कोहरे के साथ चल रही शीतलहर ने आम जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। ठंड का असर तापमान में साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर का असर बना रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतें। सुबह और रात के समय बेवजह बाहर निकलने से बचें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें। राजधानी भोपाल के भेल ग्राउंड में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भोपाल नगर निगम से काशिफ AHO झील संरक्षण ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अब वे नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन जल्द ही केराल में किया जाएगा। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने और शिक्षक चयन परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को चिनार पार्क में प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में प्रदेश भर से करीब 2000 शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय, DP और जनजाति कार्य विभाग का संयुक्त घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती में घोषित पद संख्या बेहद कम है। उनका आरोप है कि जनजातीय कार्य विभाग ने कई विषयों में EWS और OBC वर्ग के लिए शून्य पद दिखाए हैं, जिससे इन वर्गों के युवाओं में निराशा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पदों की कमी से छात्रों को भी नुकसान हो रहा है और समान अंक लाने वाले कई योग्य उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा।